आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि यह चैनल कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। इस कारण इस पर एक ऐसी वीडियो अपलोड करनी ज़रूरी थी जिसमें यह बताई जाए कि आप एलआईसी के एजेंट कैसे बन सकते हैं। जो भी ऐसे व्यक्ति प्रोस्पेक्ट हैं जो एलआईसी का एजेंट बनना चाहते हैं, आज इस वीडियो में उनको गाइड की जाएगी कि वो किस प्रकार से एलआईसी की एजेंसी ले सकते हैं, एलआईसी की एजेंट बन सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं। यदि आप 18th प्लस हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, 18th प्लस होने पर आप एलआईसी की एजेंसी ले सकते हैं। तो पहला कंडीशन है 18th प्लस होना, एज आपका 18th प्लस होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यदि आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो 12 पास होनी चाहिए, और यदि आप रूरल एरिया में रहते हैं यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो 10th पास होनी आवश्यक है। नेक्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय आपके पास पैन कार्ड होनी आवश्यक है। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है, यदि आप अर्बन एरिया यानी शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो 12 पास की आपके पास मार्कशीट या उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, या फिर यदि आप रूरल एरिया में रहते हैं या ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको 10th पास की सर्टिफिकेट या उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, वो आपको देनी होगी। इसके साथ आपको पैन कार्ड अवश्य देना होगा, यह ज़रूरी है, कंपलसरी है पैन कार्ड, क्योंकि जो भी मॉनेटरी रिलेटेड जो भी काम होते हैं आज उसके लिए पैन कार्ड कंपलसरी होता है। साथ ही आपको आधार कार्ड देने होंगे या वोटर कार्ड आप दे सकते हैं। साथ ही आपको अपनी फ़ोटो देनी होगी, आपकी पासपोर्ट साइज़ 3 कॉपीज़ फ़ोटो आपको सबमिट करनी होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। अब आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन या अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके 2 मेथड हैं, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मेथड से कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन करते हैं, जब ऑनलाइन आप एलआईसी के वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करते हैं तो वहाँ भी बाद में प्रोसेस ऑफलाइन ही की जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। यदि आपके आसपास कोई डीओ नहीं मिल रही या कोई सीएलआई नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे वेबसाइट से, आइए उसको देख लेते हैं। ये एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे, licindia.in जब गूगल पे सर्च करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। इसके बाद ये होम पेज है एलआईसी की, इसके सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और सबसे नीचे आ जाएंगे। सबसे नीचे आने के बाद आप यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखी हुई है बिकम एन एलआईसी एजेंट, यहाँ पर अप्लाई नाउ लिखी हुई है, इस जगह पे आप टच करेंगे। यहाँ पे टच करेंगे तो फिर ये आपको एक्सटर्नल वेबसाइट पर लेकर चली जाएगी, जहाँ पर आप इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। अब देखिए ये फॉर्म खुल गई। अब यहाँ पर आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे, एक एक करके इस फॉर्म को देख लीजिए। सबसे ऊपर ये देखिए नाम है, सेकंड ये डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में डालेंगे, ठीक है। यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, फिर नीचे में एड्रेस है, एड्रेस डाल देंगे। ये कैप्चा लिखी हुई देखिए कैप्चा है, उसी को यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ सबमिट कर देंगे तो ये चली जाएगी एलआईसी के ऑफिस में, जो आपके नियरेस्ट ऑफिस होगी वहाँ पर यह डिटेल्स चली जाएगी। फिर वहाँ से आपको एक कॉल बैक आएगी, कॉल बैक में फिर आपको जब ऑफिस बुलाई जाएगी तो फिर वहाँ पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो ये हो गई ऑनलाइन प्रोसेस। उसके बाद फिर ऑफलाइन प्रोसेस शुरू होगी, लेकिन आप डायरेक्ट ऑफलाइन कर सकते हैं ये सारे प्रोसेस नहीं करके। आप नज़दीकी ब्रांच में जाएंगे, वहाँ पे आपके हर एरिया में आप देखेंगे एक लोकल ब्रांच होती है, उस ब्रांच में जाकर आप या तो डायरेक्ट मैनेजर से मिल सकते हैं या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर से, जिसको डीओ कहते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं जो कि एजेंट रिक्रूटमेंट का काम करते हैं, या फिर CLIA से मिल सकते हैं, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र। CLIA भी एजेंट रिक्रूट करते हैं और वो भी गाइड करते हैं, वो सीनियर एजेंट्स होते हैं। तो इन लोगों से जब आप मिलेंगे तो फिर सारे आगे के प्रोसेस ये लोग भी आपको समझा देंगे और फिर आप एलआईसी एजेंट बनेंगे। अब इसकी प्रोसेस क्या है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है, उसके लिए आपको 150 रुपये की फ़ीस देनी होती है। उसी समय जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो 150 रुपये की जो फ़ीस लगेगी उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फिर जो ट्रेनिंग होती है वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होती है। ये ट्रेनिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठकर। वो ट्रेनिंग जब आप कंप्लीट कर लेंगे उसमें सारी डिटेल्स बताई जाती है कि आप IRDA की IC38 की एग्ज़ाम कैसे देंगे, इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस कितने तरह के हैं, ये सारी डिटेल्स वहाँ पर ट्रेनिंग में बताई जाती है। और यदि आप ट्रेनिंग ठीक ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको ये एग्ज़ाम पास करना आसान होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको शेड्यूल दी जाएगी आपको एग्ज़ाम कब देनी है। जब आप एक एग्ज़ाम डेट ले लेंगे तो फिर आपको वहाँ पे एक 500 रुपये की फ़ीस देनी होती है। जब आप वो फ़ीस दे देंगे उसके बाद इसको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कहते हैं। वो फ़ीस देने के बाद फिर आप एग्ज़ाम डेट लेकर आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। एग्ज़ाम 50 मार्क्स का होता है। IC38 का एग्ज़ाम जो कि IRDA का एग्ज़ाम है वो 50 मार्क्स का होता है। उसमें आपको 18 मार्क्स लानी होती है पास होने के लिए। जब आप 18 मार्क्स लाते हैं उसी समय आपको साथ ही साथ रिज़ल्ट दे दी जाती है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है। एग्ज़ाम सेंटर पर आपको सेंटर भी बता दी जाती है कि आपका नियरेस्ट सेंटर कौन है।
वहाँ पर जाकर आप एग्ज़ाम देंगे और यदि आप 18 मार्क्स ले आते हैं तो साथ ही साथ आपको उसकी मार्कशीट दे दी जाती है और उसके बाद आपको एजेंसी की लाइसेंस मिल जाती है और फिर आप अपने ब्रांच में काम शुरू कर सकते हैं उसी डीओ या सीएलआई के अंडर में। तो इस प्रकार से आप एक एलआईसी एजेंट बन जाते हैं और फिर आप उस ब्रांच का एक अहम व्यक्ति बन जाते हैं, एक खास व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि किसी भी ब्रांच के लिए खास व्यक्ति एजेंट ही होता है। सभी ऑफिसर्स, सभी डीओ से ऊपर एजेंट होता है, क्योंकि एजेंट ही काम करते हैं और ब्रांच का एक खास पिलर होता है जो कि ब्रांच को आगे बढ़ाने में या डिवीज़न को आगे बढ़ाने में या जोन को आगे बढ़ाने में या पूरी एलआईसी के सिस्टम को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान एजेंट निभाता है। फिर जब आप एजेंसी ले लेते हैं तो फिर आपके लिए अनलिमिटेड इनकम का द्वार खुल जाता है यदि आपके अंदर कैपेसिटी है, ठीक ढंग से बात करने की आपके अंदर नॉलेज है, आप कस्टमर्स को समझा सकते हैं, सही गाइडेंस दे सकते हैं, आप एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं। यानी किसको कितनी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट है, किसको कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, किसको कितनी मेडिक्लेम की रिक्वायरमेंट है, ये सारी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आप इसके लिए ट्रेनिंग लें, आपके डीओ इसमें हेल्प करेंगे, आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। यह चैनल फाइनटेक गाइड भी इसमें आपकी सहायता करती है और भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपकी सहायता करती है। तो आपको ट्रेनिंग लें, सीखें कि आप किस तरह से कस्टमर्स के साथ बिहेव करेंगे, किस तरह से कस्टमर्स के साथ डील करेंगे। और उसके बाद जब आप कस्टमर्स के साथ डील करना शुरू करते हैं, ठीक ढंग से काम करते हैं, तो फिर आपके लिए अनलिमिटेड इनकम के द्वार खुल जाते हैं। सबसे पहला इनकम आपको फर्स्ट ईयर कमीशन मिलता है। फर्स्ट ईयर कमीशन के बाद फिर रिन्यूअल कमीशन मिलता है, यानी कि जब तक पॉलिसी चलती है कमीशन आपको मिलती रहती है। फर्स्ट ईयर कमीशन कुछ हाई होता है, रिन्यूअल कमीशन उससे कुछ कम होता है, जो कि आपकी एक सैलरी की तरह हर महीने आपको मिलती रहेगी। इसके बाद जितने ज़्यादा आप कस्टमर्स बढ़ाएंगे, आपकी ये इनकम उतनी जनरेट होती रहेगी। उसके बाद फिर जब आप क्लब मेंबर बन जाते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको फेस्टिवल एडवांस दी जाती है, आपको घर बनाने के लिए लोन दी जाती है जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट पे होती है, इंटरेस्ट फ्री आपको फेस्टिवल एडवांस मिलती है। आपको बाइक, इंटरेस्ट फ्री बाइक या कार खरीदने के लिए आपको पैसे दी जाती है। इसके अतिरिक्त आपको मेडिक्लेम की सुविधा प्रदान की जाती है, ग्रुप टर्म इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान की जाती है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त क्लब कन्वेंशन के लिए आपको बाहर फ्लाइट में जाने की व्यवस्था की जाती है। एसी 3 टायर एसी में आपको ट्रेन में इसकी सुविधा प्रदान की जाती है। बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स पर आपको फ्री में ट्रेनिंग दी जाती है। पूरे विश्व में घूमने का अवसर आपको प्रदान किया जाता है यदि आप ठीक ढंग से काम करते हैं। यदि आप COT TOT कर लेते हैं तो विदेश में भी घूमने का आपको अवसर प्राप्त होता है। तो बहुत सारे यहाँ पे आपके स्कोप खुल जाते हैं आगे अनलिमिटेड इनकम के। तो इसको पहले आपको एजेंसी लेनी है, उसके बाद काम करनी है। जब आप ठीक ढंग से काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये सारी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसका एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ जानकारी लेनी होती है LIC के सेल्स डिपार्टमेंट में जाकर कि वहाँ पर आपको क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, आपकी क्या स्थिति है। तो आप सेल्स डिपार्टमेंट LIC के सेल्स डिपार्टमेंट के साथ ठीक से संपर्क में रहेंगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ से प्राप्त होती रहेगी। ज़्यादा जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो फिर आपको पहले एजेंसी लेनी होगी, उसके बाद इस चैनल के हर वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, तो आपको डिटेल्स में सारी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए लाभप्रद हुई होगी। इस वीडियो को अन्य फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल न भूलें और यदि आप LIC के एडवाइज़र हैं या बनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।